Hello students, मैं Dr. Sabjeet Rala. Today we will study the ardent instant homologation reaction. तो सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ेंगे, then after the complete mechanism. So what is this exactly here? We have here this is the carboxylic acid और हमने ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है ये इसका लोअर मेंबर है और ये हायर मेंबर है. दैट मीन टू से कि आर्डेंट इंस्टेंट होमोलोजेनेशन रिएक्शन से हम पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन प्रिपेयर ए हायर मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम इट्स लोअर मेंबर. सो ये इसका लोअर मेंबर है, ये हायर मेंबर है. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द होमोलोजेशन रिएक्शन. होमोलोजेशन वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि होमोलोगस सीरीज हम जब पढ़ते हैं तो होमोलोगस सीरीज में एक अल्कीन की अगर बात की जाए, जैसे CH3 CH2 है और ये CH4 है, तो ये CH4 CH2 ईथेन से CH2 ग्रुप जो है वो बड़ा है. दैट मीन टू से कि इसी तरह से यहाँ पे ये लोअर मेंबर है और ये हायर मेंबर है और दोनों का अगर डिफरेंस देख लिया जाए तो ये वाला जो हायर मेंबर है ये लोअर मेंबर से CH2 ग्रुप्स जो है वो बड़ा है. दैट मीन टू से कि अगर इसका कोई हायर मेंबर प्रिपेयर किया जा सकता है तो दैट इज जस्ट ग्रेटर देन बाय द CH2. सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द होमोलोजेशन रिएक्शन. मीन टू से कि है तो सेम ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें भी है, बट दिस इज एग्जैक्टली ग्रेटर देन और हायर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द ओनली CH2 एज ए डिफरेंस. सो व्हाट एग्जैक्टली हियर, सब तो पहले हम जो इसका मैकेनिज्म रिएक्शन पढ़ लेते हैं, फिर इसका कंप्लीट मैकेनिज्म. तो स्टूडेंट एक मैं बात जरूरी यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जिसने स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करे एंड वीडियो को लाइक करे और कमेंट करे. सो लेट स्टार्ट द रिएक्शन फर्स्ट. व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन दिस रिएक्शन कि हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अंदर हम क्या डालते हैं, थायोनाइल क्लोराइड. तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, RCOCl. इसको हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड. एसिड क्लोराइड के बीच में हमने क्या डालना है, CH2N2. इसको हम बोलते हैं डाईएजोमीथेन. ये डाईएजोमीथेन जब हम डालेंगे तो वी विल गेट हेयर RCO, यहाँ पे CH एंड हेयर इज दी N2. ये जो हमारे पास एज ए प्रोडक्ट बन जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, डाईएजो, हेयर कॉल द कीटोन. और ये हमारे पास है डाईएजोमीथेन, इसको हम बोलते हैं डाईएजोमीथेन. और ये हमारे पास एसिड क्लोराइड है, ये तो हमने सिंपल एसिड ही लिया है. अब इसके बीच में हमने क्या डालना है, सिल्वर ऑक्साइड एंड साथ में इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है. तो वी गेट हेयर दी RCH2 एंड C डबल बॉन्ड OH. इसका हायर मेंबर हमें मिल जाता है, साथ में जो है नाइट्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है. सो ये तो होगी हमारी सिंपल रिएक्शन. तो अब हम इसका पढ़ेंगे कंप्लीट मैकेनिज्म कि हाउ एग्जैक्टली दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज गोइंग टू चेंज इनटू इट्स हायर मेंबर. दिस इज द हायर मेंबर्स RCH2 COOH. Now let's start the mechanism of reaction. सबसे पहले क्या है कि ये जो RC डबल बॉन्ड है यहाँ पे OH जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, इसके बीच में हमने क्या डालना है, थायोनाइल क्लोराइड. ये हमारे पास है थायोनाइल क्लोराइड. सो व्हाट विल हैपन हियर, सल्फर से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथड्रॉ कर लेता है. जब क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथड्रॉ करेगा तो सल्फर कैरी पॉजिटिव, क्लोरीन कैरी नेगेटिव. सल्फर के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ पे सल्फर को डोनेट करेगा. तो वी गेट हेयर RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड O,
हेयर इज O के साथ यहाँ पे H है, एंड हेयर इज दी S डबल बॉन्ड O एंड हेयर इज द Cl। यहाँ से Cl नेगेटिव जो है वो बाहर निकल गया। नो व्हाट विल हैपन हेयर, ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट कर दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव, तो यहाँ से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्या करेगा, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये वाले जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है वो हमने ऑक्सीजन को डोनेट कर दिए। और इसी के साथ हमारे पास ये H पॉजिटिव और Cl कंबाइन कर लेंगे और ये HCl बन जाएगा। तो therefore what we will get here RCO, here is O and S double bond O and here is the Cl. Now see the what we will get here in the next step. सल्फर से क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉ करती है, सल्फर कैरी पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट करेगा। तो देयरफॉर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये S यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा तो बन जाएगी SO2। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो देयरफॉर वी गेट हियर दी एसिड क्लोराइड, दैट इज दी RCOCl। नाउ आफ्टर दिस, ये हमारा पहला स्टेप चल रहा है अभी, इसके बाद हम इसका बढ़ेंगे सेकेंड स्टेप। हियर इज दी RC डबल बॉन्ड O एंड Cl, इसके बीच में हमने डालना है CH2, here is N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन कैरी पॉजिटिव, ये कार्बन कैरी नेगेटिव। व्हाट विल हैपन हियर, क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दैट ऑफ दिस कार्बन, इट विथड्रॉ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टुवर्ड इटसेल्फ एंड दिस कार्बन कैरी पॉजिटिव, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा। So therefore what we will get here RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH, और एक H को मैंने इस तरह लिख लिया, ये N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। एग्जैक्टली यहाँ पे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव ने आके यहाँ पे अटैक कर दिया और ये Cl नेगेटिव जो है वो यहाँ से लॉस हो गया। नाउ सी दैट व्हाट वी विल गेट हियर, कि ये वाला जो H है वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनेट करेगा तो यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा, वो Cl के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, HCl। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर RC डबल बॉन्ड O, हियर इज द CH, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। स्टूडेंट अब ये वाला स्टेप जो है बड़े ध्यान से समझने वाला है। वो कैसे, कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला अगर अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे डोनेट कर दे, जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनेट करेगा तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो फिनिश हो गया। अगर यहाँ पे ये इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथड्रॉ कर ले, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑफ दिस कार्बन, जब ये वाली बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसके इधर जाने से ये तो न्यूट्रल हो गया था, लेकिन इसको जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया बॉन्ड पेयर तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, तो ये R विद इट्स बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा। तो यहाँ से हमारे पास नाइट्रोजन गैस तो इवॉल्व हो गई है, ये N2, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, हेयर इज R, ये CH है, ये वाला डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटीन। तो वी गेट हियर द कीटीन। अब इसके बाद हम इसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि किसकी एडिशन करनी है, वाटर की। व्हाट वी विल ऐड हियर, कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथड्रॉ कर रहा है, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव, कार्बन कैरी पॉजिटिव, तो ये वाटर एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये वाटर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे आके ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। सो नाउ व्हाट वी विल गेट हियर इज RCH डबल बॉन्ड C, हियर इज O के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के साथ आके ये वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएगा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से विथड्रॉ करेगा,
तो therefore what we will get here are H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो यहाँ पे O के ऊपर आके जुड़ जाएगा, क्योंकि O के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। यहाँ पे C ये बन गया, यहाँ पे OH और यहाँ पे ये OH। Now there is the last step, that is a simple rearrangement. So what is there, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है वो इस तरफ शिफ्ट होगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी रहेगी, 3, 1 2 3। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा तो H के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव इस कार्बन नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर आर C। ये C के साथ एक H तो है ही है, ये H आके यहाँ पे कंबाइन कर जाएगा, CH2 and C double bond OH. This is called the higher homologue of the carboxylic acid. So this is the complete mechanism of the ardent instant homologation reaction. So thank you student for the complete watching of the video, and please like and subscribe my channel for the more video and the more videos and more interesting topics of the chemistry. Thank you.